कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आप सुनेंगे समीर गांगुली की लिखी झलकी बुढ़ा खो गया। जी श्रीमान, जी 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 वो हो जाएगा, उसके कागज भिजवा दिए। अरे उसकी रिपोर्ट आ गई। अरे जी श्रीमान, आपको पंचनामा दिया कि नहीं? अरे लेकिन वेन तो पहले भिजवाइए, इंस्पेक्टर साहब वेट कर रहे हैं। थानेदार साहब, अरे थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब। अरे आओ आओ, क्या बात है, संभलो हैं? अरे थानेदार साहब, पिताजी की रिपोर्ट लिखवानी है। पिताजी की रिपोर्ट लिखानी है? वाह जनाब, कानों में मिश्री घुल गई आपकी ये शब्द सुनकर। रिपोर्ट लिखाइए। हमारे पिताजी घर से भाग गए हैं। मतलब है कि वो चले गए हैं, मतलब खो गए हैं। कब? 3 दिन हो गए। क्यों, आप लोगों का कहीं व्यवहार साथ में कुछ लेकर गए हैं क्या? यही तो पता नहीं है। वैसे जनाब वो हमेशा अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं, कोई उनको क्या सताएगा। सारे घर में तो उनकी ही दादागिरी चलती थी। तो क्यों चले गए? अखबार में इश्तिहार दिया? अरे उसकी नौबत ही नहीं आई थानेदार साहब। परसों उन्होंने खुद ही इश्तिहार छपवा दिया, ये देखिए। अरे वाह, देखूं तो जरा पढ़ूं। बेटा मदन लाल, मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो हाल करूंगा कि मुंह छिपाते फिरोगे। अगर तुमने अखबार में इश्तिहार दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ इश्तिहार छपवाऊंगा और तुम्हारा अपहरण करने वाले को इनाम देने का ऐलान भी करूंगा। फोटो दिखाओ अपने बाप की। ये लीजिए। ये तुम्हारे पिताजी हैं? बाबू, बाबू, बाबू। क्या थानेदार साहब, क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? बाबू, बाबू, बाबू। थानेदार साहब, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कहिए मुझसे आप क्या चाहते हैं? अब मैं और क्या चाहूंगा थानेदार साहब, पिताजी को ढूंढ दीजिए, खर्चा जो भी आए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अपने 2 कामचोर नहीं कामजोर सिपाहियों को लगा देता हूं। सिपाही बद्रीनाथ, सिपाही बद्रीनाथ। हाजिर जनाब, हाजिर जनाब। सिपाही शकुंतला। हाजिर जनाब। मेरे महकमे के सबसे निराले सिपाहियों। जनाब, ये तारीफ है या? जो समझ लो, काम की बात सुनो। ये जनाब मदन लाल हैं, इनके पिताजी खो गए हैं, उन्हें 3 दिन के अंदर ढूंढना है। जी जनाब। शकुंतला, कहाँ फंसा दिया थानेदार जी ने। हाँ बद्रीनाथ जी, जब से थानेदार जी ड्यूटी में सोते हुए फेसबुक में वायरल हुए हैं थोड़े कड़क हो गए हैं। अब ये बताओ, इस बुढ़े को ढूंढेंगे कैसे? अरे ये भी कोई काम है? खैर, हमें एक प्लान बनाना होगा। सोचो जरा, वे घर छोड़कर भागने वाले बुढ़े कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अरे कहाँ जा सकते हैं? मंदिर, पार्क, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस अड्डे, अस्पताल, रिश्तेदार के यहाँ, और कहाँ? और बाजार में, उन होटलों के सामने जो गरीबों को मुफ्त में भोजन खिलाते हैं। और हाँ बद्रीनाथ, हमें भिखारियों पर भी नजर रखनी होगी। और शकुंतला जी, अपने मुखबिरों को भी अपने काम में लगाना होगा। तो चलो फिर नारियल फोड़ें, यानी शुरू करें। 22 बुड्ढों से तो पूछताछ कर चुके हैं, कोई ना तो घर से भागा है और ना ही खोया है। फिर हमारा बुढ़ा कहाँ गायब हो गया? अरे अरे अरे, वो एक और बुढ़ा। अरे ओ चाचा, चाचा, बैग भारी है, मैं मदद करूं क्या? अब धन्यवाद बेटी, अभी अभी बाहर गांव की बस से उतरा हूँ, बेटी से मिलने आया हूँ, मेहरबानी करके ऑटो पकड़ा दो। हाँ हाँ, अभी लो।
ए ऑटो, ऑटो इधर आइयो। चाचा को जरा घर तक छोड़ा। चाचा कोई और सेवा? कहीं कोई कष्ट वष्ट तो नहीं है? नहीं बेटी, जीती रहो। पुलिस मदद करे तो अच्छा लगता है। ये लीजिए बद्रीनाथ जी, ये आपका कलकत्ता सादा। और हाँ मैडम, आप भी पान खाएंगे? अरे नहीं खाएंगी, काम की बात करो। बद्रीनाथ जी, मैंने 3 बुड्ढों का पता लगाया है। एक तो आपको पुराने तालाब की सीढ़ियों पर नहाकर कपड़े सुखाता मिल जाएगा। सुना है उसके लड़के और बहू ने घर से निकाल दिया, मकान और पैसे लत्ते छीन कर। और हाँ, दूसरा बुड्ढा तेली गली में कबाड़ बीनता मिल जाएगा। वो आधा पागल हो गया है, इसलिए उसका अता पता तो मालूम नहीं हो सका। हाँ, तीसरा बुड्ढा बैरागी अखाड़े में साधु हो गया है और वो वहीं रहता है। शाबाश, ये लो पान के पैसे। अरे साहब, क्यों शर्मिंदा करते हैं? नाटक मत कर, छुट्टे लौटा। हाँ भाई साहब, पहचानो, ये आपके पिताजी हैं? हैं? नहीं थे। थे का क्या मतलब? ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए। तो चलो, अब अपनी मर्जी से वापस आ गए, इन्हें स्वीकार करो। ऐसे कैसे? हमें नहीं चाहिए ये। ओफो मेरे प्यारे लाल, बाप बुढ़ा हो गया तो नहीं चाहिए। देखिए मैडम, पुलिस हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं भैया। तो फिर आप इन्हें क्यों लाई हैं? हमें नहीं चाहिए ये। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। बाप बेटे का तो सबसे मजबूत बंधन होता है, और तुम्हारे मामले में ये कमजोर हो गया हो तो चलो हथकड़ी से जोड़ देते हैं। क्या मतलब? अबे काठ के उल्लू, नया कानून नहीं जानता क्या? अब माँ बाप का भार उठाना बच्चों का दायित्व है। जैसे उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला, वैसे तुम्हें उनको बुढ़ापे में पालना होगा। जरूरी हो तो उन्हें खर्च भी देना होगा, नहीं जानते? ये तो अब आगे बहस नहीं, इन्हें पाने की पावती दो और इनकी सेवा में जुट जाओ। मैं हर हफ्ते खबर लेने आऊंगी, और जरा भी इनकी बेकदरी देखी तो वो हाल करूंगी तुम्हारा कि। नहीं, आगे मत बोलिए। मैं समझ गया। आओ बापू, अंदर आ जाओ बापू। हेलो, पुलिस थाना मिस्रीगंज। मैं थानेदार पीपी पांडे। पुलिस आपकी रक्षक है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? थानेदार जी, मैं मदन लाल बोल रहा हूँ। वो आपको याद है ना, हमने अपने पिताजी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आपसे बात की थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, हमारी बीवी भी आई थी, याद है? हाँ मदन लाल जी, आपके पिताजी अभी तक मिले नहीं, मगर नहीं, कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। अब पिताजी नहीं मिल रहे ना तो ना मिले, उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। हम अपनी रिपोर्ट वापस लेते हैं। क्यों मदन लाल जी, मकान के कागज और पैसा गहना मिल गए क्या? हाँ सर जी, सब कुछ घर में ही मिल गया। तो फिर बूढ़े बाप की क्या जरूरत, वो तो एक बोझ ही है ना। खैर, मर्जी आपकी। थाने आकर अर्जी दीजिए कि आप रिपोर्ट वापस ले रहे हैं। बेहतर सर जी, बेहतर। वैसे आप तो इमोशनल हो गए जी। थानेदार जी, प्रणाम। प्रणाम। मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना? मैं मदन लाल का बाप। बैठिए। हाँ, मैं ही चला आया। सोचा अब ये खेल खत्म किया जाए। आंख मिचौली काफी हो गई। बैठिए, संभलिए। चाय मंगवाऊं? नहीं, चाय रहने दो। वो नानक चौक पर कचौरी और आलू की सब्जी बड़ी अच्छी मिलती है, अब वही मंगवा लो। हाँ, तब तक मेरा कपूत मदन लाल और उसकी कुभाषिणी बीवी बरखा रानी पहुंचते ही होंगे। अरे, आपको ये कैसे मालूम? थानेदार जी, इंसान मात्र को इंसान समझो तो सब कुछ आसान हो जाता है। जी मैं समझा नहीं। घर से बाहर रहकर भी घर की पल पल की खबर मेरे पास रही।
अगर आप अपने आसपास के लोगों जैसे घर के सर्विस प्रोवाइडर्स, जिन्हें आप नौकर चाकर कहते हैं, दूध वाले, धोबी, सफाई वाले को थोड़ी इज्जत देते हैं, उनके काम को भी महत्व देते हैं, तो वो भी आपको महसूस करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं। यानी बेटे बहू के अलावा सभी के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं? नहीं नहीं, बस उन पर थोड़ी सी मैल जमने लगी थी, सो कलई कर दी। वैसे आपके बेटे का तो कहना था आपके घर की बागडोर आप ही के हाथ थी। जरूरी है। मैं तो कहता हूं, हर माता पिता से कहता हूं कि भावना में कोई फैसला ना लो, अपनी आर्थिक आजादी को बनाए रखो, फ्यूचर की प्लानिंग करो और अपनी उम्र के लोगों के साथ एक बड़ा नेटवर्क बनाए रखो। बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो, मगर उनके हाथ अपनी बागडोर ना दो। सर, आपकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। आपको एक सैल्यूट करने का जी कर रहा है। ठीक है, सैल्यूट भी कर लो, लेकिन पहले कचौरी सब्जी का ऑर्डर भी दे दो। आप इतने दिन रहे कहां? पहले दिन तो एक होटल में रहा। देखो बेटे, अपना बैंक बैलेंस तो अच्छा है और पूरा कंट्रोल अपने पास है। बहुत अच्छा। फिर? अगले दिन अपना दूध वाला जबरदस्ती अपने घर ले गया। मजा आ गया उसके घर, उसकी गायों का दूध धोकर और बछड़ों को नहलाकर बहुत मजा आया। फिर धोबी के घर रहा, कपड़े सही तरीके से प्रेस करना सीखा, धोबी घाट में नए दोस्त बनाए। सर, सच कहूं तो जी चाहता है एक दिन के लिए आपको अपने घर ले चलूं, अपने पिताजी से आपकी दोस्ती कराऊं और फिर एक दिन शहर के सभी बूढ़ों को आपसे मिलवाऊं और कहूं जियो तो ऐसे जियो। वैसे आपका अब क्या इरादा है? बेटा, तू तो पुलिस वाला संत निकला, मगर अभी तक कचौड़ी सब्जी का ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा लगा तुझसे मिलकर। सोच रहा हूं हम शहर के सभी बूढ़े मिलकर तेरी मदद करें, इस शहर को, इस समाज को थोड़ा और साफ करने में, लोगों की खोई हुई हंसी लौटाने में। पिताजी, आप मिल गए। पिताजी, आप मिल गए। अरे कहां चले गए थे आप? नालायक, ड्रामा बंद कर और घर की चाबियां पकड़ा। अब तेरी और बहू की बारी है। किस बात की पिताजी? घर से बाहर रहने की। 9 दिन बाद आना घर है? फिर हम बात करेंगे। अरे मगर मेरी जेब में तो एक पूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहां रहूंगा? अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभ चिंतकों के पास रहना या खुले आसमान के नीचे रहना? हाँ? अरे बाबू, तुम तो बड़े हानिकारक हो। वैसे कहीं और जगह ना हो तो मेरे पुलिस थाने में आपके लिए जगह है, हवालात में। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे वहां नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां नहीं, अरे नहीं। समीर गांगुली की लिखी झलकी बुढ़ा खो गया अभी आप सुन रहे थे। इसमें भाग लेने वाले कलाकार कमल शर्मा, अमरकांत दुबे, अशोक सोनावणे, राजेंद्र त्रिपाठी, ममता सिंह और जयंत पात्रिकर। निर्देशक हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।